सोशलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज ऑफ दैट थॉट कि सोसाइटी जो है दैट अफेक्ट्स द लॉ, एंड वाइस वर्सा. तो दिस स्कूल इज ऑफ द बिलीव कि इट इज नॉट द स्टेट जो लॉ क्रिएट करता है, रादर सोसाइटी में ही लॉ मिलता है. So this school is a strong believer of this thought that society affects the law and it is the law which affects the society. It means law is there in the society. Law society में ही है. State does not enact law. रादर बस ये फॉर्मुलेट करता है, जो सोसाइटी में है उसे एक जगह लाकर स्टेट प्रेजेंट कर देता है. दैट इज द रोल ऑफ द स्टेट. एंड व्हाई दिस स्कूल हैज इमर्ज्ड, दिस स्कूल हैज इमर्ज्ड व्हेन देयर इज अ पॉलिटिकल शिफ्ट फ्रॉम द डॉक्ट्रिन ऑफ laissez-faire to police state, laissez-faire to welfare state. laissez-faire state means स्टेट के पास केवल एक काम है, रूल और रेगुलेशंस को मेंटेन करना, यानी जस्ट टू एक्ट एज अ पुलिस देयर, जिसे हम पुलिस स्टेट भी बोलते हैं. तो जब लेज़र-फेयर स्टेट है, पुलिस का कोई इंटरफेरेंस है ही नहीं इंडिविजुअल्स की राइट में, तो क्लैश होगा ही नहीं. यस, व्हेन स्टेट इज डूइंग ओनली वन जॉब टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, तो देयर इज नो क्लैश बिटवीन द स्टेट एंड द इंडिविजुअल. लेकिन जब ये शिफ्ट होता है लेज़र-फेयर टू वेलफेयर स्टेट, तब क्लैश शुरू होता है. एक तरफ there is interest of society, जिसे हम societal interest बोलेंगे, and on the other side there is individual interest. So इन्हीं दोनों इंटरेस्ट की बात की है हमारे सोशलॉजिकल स्कूल ने, और बैलेंस कैसे करें वो इसके प्रोपाउंडर्स ने बताया है. तो दिस shift from laissez-faire to welfare state has given scope for emerging this school, जिसे हम sociological school of jurisprudence बोलेंगे. And what is the background? क्योंकि किसी भी चीज के आने के पीछे there is a background. Why more of the forms are there in APO nowadays? Background है ना, 3 years judgment. Why people are shifting towards the criminal law and to the constitutional law and the CPC, that is there because they know कि जब तक practice rule पूरा नहीं होगा they cannot take judiciary का exam. तो background is 3 years judgment. Similarly, what is the background for sociological school of jurisprudence? Earlier there was the concept of legal positivism, which we have seen, which analytical school used to follow. They are a strong believer of command theory. And they have fear element behind the observance. तो लीगल पॉजिटिविज्म क्या थे? They believe that law is command of sovereign, and if people don't observe it, there is sanction behind it. Then comes another school जिसको कि आपको पढ़ाऊंगी, and that is historical school of jurisprudence. लीगल पॉजिटिविज्म क्या है? शुरू से यहां से हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस. स्कूल मतलब अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी विच दे यूज टू फॉलो. तो हमने पहला स्कूल पढ़ा था कौन सा? एनालिटिकल स्कूल. दैट वी हैव सीन की हाउ दे आर कॉल्ड एज एनालिटिकल
Why positivism word has been given to them? अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा स्कूल जो कि सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है. As they have used the word sociology, it means it has some connection with the society. और क्या कनेक्शन है? इस स्कूल का ये मानना है कि लॉ सोसाइटी में ही है, सोसाइटी अफेक्ट करती है लॉ को और लॉ अफेक्ट करता है सोसाइटी. इट मीन्स को रिलेशन है बिटवीन दीज टू थिंग. इट इज नॉट द स्टेट जो लॉ बनाता है, सोसाइटी में ऑलरेडी इट इज देयर, बस वो एक जगह फॉर्मुलेट करके लोगों को दे देता है. दिस इज द थॉट ऑफ दिस स्कूल. यस, अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल it is the society from which the law is there, which is the basis of the law, and that is true also. law कैसे बनता है? as per the need of the society. NCRB की रिपोर्ट में लास्ट ईयर near about 700 people died in Delhi NCR because of accidental death. तो क्या हुआ? There is many such cases जहां पर लोग अपनी सड़कों पे जान दे देते हैं. तो राइट टू रोड सेफ्टी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21. पढ़ा होगा आपने, लास्ट मंथ में डिक्लेयर हुआ है. अ न्यू डायमेंशन हैज बीन एडेड टू आर्टिकल 21. तो क्यों ये नया रूल आया? क्योंकि देखा जा रहा है कि आजकल पीपल आर डूइंग रैश ड्राइविंग. वो चलान की फिक्र नहीं करते, बोलते हैं कि लोग अदालत में निपट लेंगे. दे डू द रैश ड्राइविंग एंड मेनी पीपल यूज टू लॉस देयर लाइफ. तो इसके लिए नाउ वी हैव मेड दैट टू बी अ फंडामेंटल राइट ऑफ द पर्सन. So this school says that law comes from the society, and what has paid a background for it? Background मतलब that platform which has paved the way for this school. It was the reaction to legal positivism. क्योंकि इनकी थ्योरी क्या बोलती थी कि इट इज अ कमांड थ्योरी, कि लॉ जो है वो सॉर्वेन बनाता है, नहीं फॉलो करो तो सैंक्शन होगा. इट इज सच थ्योरी जो कंप्लीटली इग्नोर करती थी मोरल थॉट्स को. देयर इज नो सच एलिमेंट, मोरल एलिमेंट्स इन दैट. देन देयर इज अनदर स्कूल जिसको नेक्स्ट हम पढ़ेंगे. इट इज हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, जो कि ओवर एम्फेसिस करता है ऑन कस्टम्स, ऑन ट्रेडिशंस. ठीक है, दे आर द पार्ट ऑफ द लॉ, लेकिन ओवर एम्फेसिस ऑन एनीथिंग इज नॉट गुड. तो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पेज एक्स्ट्रा एम्फेसिस ऑन कस्टम एंड ट्रेडिशन. तो इन्हीं के रिएक्शन में, क्योंकि रिएक्शन होता है तो कोई नई चीज आती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन वी हैव गॉट अ न्यू स्कूल जिसे हम बोलेंगे सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस. एंड many things have paved the path for sociological school of jurisprudence. It is the change political ideology from laissez-faire to welfare state. It is the new theories of science which were being laid down during that time period. नाइनटीन सेंचुरी के आस पास है ना. इट इज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच वॉज देयर. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं विच हैज पेड द बैकग्राउंड फॉर सोशियोलॉजिकल स्कूल टू कम एंड इमर्ज. इट इज न्यू आइडियाज in social sciences, तो many things are changing in the society. क्योंकि आप देखोगे जब हम इनके एक्सपोनेंट्स का ओपिनियन देखेंगे तो बताते हैं कि जो फैक्टर्स होते हैं, बीट ज्योग्राफी ऑफ अ प्लेस, बीट रेनफॉल ऑफ अ प्लेस, बीट द पीपल का ऑक्यूपेशन, ये सब अफेक्ट करते हैं लॉ को. एंड दैट इज ट्रू ऑल्सो. यस, आप देखोगे कि जिस जगह में बारिश नहीं होती है तो वहां पर देयर इज मच इंसेंटिव्स गिवन टू द फार्मर्स इन केस ड्राउट ऑकर्स. पहाड़ी एरिया में देयर इज अ डिफरेंट नीड ऑफ द पीपल. तो वहां पर इफ देयर इज सम लैंडस्लाइड, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए देयर इज सम लेजिस्लेशन देयर. तो
सोसाइटी की नीड अलग अलग होती है. यस, इफ अ वर्किंग प्रोफेशनल इज देयर, उसके लिए वी हैव द राइट टू बी फॉरगॉटन, कि ऑफिस आवर्स के बाद कोई उसको ना डिस्टर्ब करे. आपके लिए भी देयर मस्ट बी सम टाइम पीरियड, सम टाइम जब यू शुड नॉट बी इंटरप्टेड बाय एनीवन, बी इट योर मेंटर या कोई भी ऐसा इंसान जो आपको, हम मतलब एक आपके लिए भी स्पेस होना चाहिए ना, जब आप एकदम अकेले हो, इन दैट सेंस कि नोबडी इज इंटरप्टिंग यू. दोस्त का मन किया, दोस्त ने फोन कर दिया, कोचिंग नहीं आ रहा, मैनेजमेंट का कॉल चला गया. पेरेंट्स तो ऑलवेज दे आर रेडी टू कॉल यू. तो यू शुड ऑल्सो बी हैविंग सम टाइम स्पेस जहां पर देर इज नो इंटरप्शन बाय एनीबडी. हो सकता है आगे आने वाले सालों में मेंटल हेल्थ की बच्चों को देखकर हम इनको कोई टाइम स्पेन दे रहे हैं कि भाई ये दिन है जहां इनको मत छेड़ो रिगार्डिंग स्टडीज, दे कुड डेवलप देयर हॉबीज. इट कुड बी अ केस, क्योंकि जितने बच्चे आजकल नेगेटिव स्टेप्स ले रहे हैं, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट माइट टेक सच प्रोग्रेसिव स्टेप seeing the mental status of the students. So all these changes have paid background for sociological school to emerge. कैसे शुरुआत हुई? सबसे पहले सोसाइटी में इट वाज द कस्टम. आई बिलीव आपने लिख लिया है. सबसे पहले सोसाइटी में क्या था? इट वाज द कस्टम. कस्टम मीन्स एनी प्रैक्टिस और ट्रेडिशन विच वी फॉलो फॉर अ लॉन्ग पीरियड. तो सबसे पहले कोई भी सोसाइटी किससे गवर्न होती थी? इट वाज द कस्टम. और अभी जब सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़ेंगे तो ये कस्टम्स वगैरह देखेंगे भी. फिर उसके बाद क्या हुआ? कस्टम के बाद देयर कम्स द एरा ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ प्रिस्ट. जब लोग इनकी बातें मानने लगे, बिकॉज दे आर द रिलीजियस गुरु, तो दे अचीव द सुप्रीमेसी. जो वो कहते थे उनके अकॉर्डिंग लॉ डिसाइड होता था. एंड दिस अ रियल स्टोरी कि एक ने बिल्ली मार दी थी. देयर इज अ विलेज, वहां के कुछ लोगों ने बिल्ली को मार दिया. तो मैटर आया टू द प्रेस टू डिसाइड. तो उन्होंने बोला कि बिल्ली मारी है तो सोने की बिल्ली देनी पड़ेगी एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू दैट रिलीजियस प्लेस. लेकिन बाद में पता चला कि उस प्रिस्ट के घर का बच्चा भी इन्वॉल्व था. तो ही हैज मॉडिफाइड द रूल और बोलते मिट्टी की भी बिल्ली चलेगी. तो दैट इज ट्रू, है ना. तो ऐसा होता भी है ना. न्यूमो जुडेक्स इन कॉजस हुआ, इसलिए तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये बनाया गया है कि नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस, है ना. राइट टू फेयरनेस शुड बी देयर. तो सुप्रीमेसी ऑफ प्रिस्ट इज देयर and these priests, what they have done, they have dominated every people का thought. फिर उसके बाद their क्योंकि प्रिस्ट आ गए हैं तो obviously that society will achieve the secular state का status. तो then come the secular state. और secular state के आते ही what happens, it has taken hold of every institution. अब स्टेट के कंट्रोल में सारा इंस्टीट्यूशन आ गया है. जब स्टेट के कंट्रोल में कोई भी इंस्टीट्यूशन आएगा, बीट एनी इंस्टीट्यूशन, नाउ देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि क्लैश होगा. तो क्लैश शुरू हो गया. क्लैश बिटवीन इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड द सोसाइटल इंटरेस्ट. और इसी क्लैश को चलते देयर वर मेनी रेवोल्यूशंस इन द सोसाइटी. और ऑल दीज रेवोल्यूशन इन द सोसाइटी paid a way to sociological school of jurisprudence. So this was the background. Because जब क्लैश होने लगा तो एक चीज समझ में आई, and that is there are two things which need to be addressed. One is welfare of society and another is welfare of individual. So need was felt that there must be these two interests which is to be taken
into paramount consideration and steps should be taken to address these two issues. क्या issue है? Welfare of society and the welfare of individual. So I believe now you have understood कि what was the background of this sociological school of jurisprudence.